गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और एक दो दिन नहीं आया था करंट, उसके लिए खेद है। कुछ अति आवश्यक कारण थे जिसके कारण से बीपीएससी का असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, इसलिए नहीं करंट का सेशन हो पाया था और आज उस सेशन में हम लाने की कोशिश करेंगे सारे करंट को जो महत्वपूर्ण है। विश्व नृत्य दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 29 अप्रैल को। विश्व नृत्य दिवस कब मनाया गया? 29 अप्रैल को। अब महीना जो है अप्रैल का लास्ट हो रहा है, तो पूरे महीने का जो दिवस है एक बार देख लेते हैं। तो 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 की थीम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 की थीम है डांस फॉर लाइफ। किसी भी दिवस का थीम काफी इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी थीम है डांस फॉर लाइफ और यह किसके द्वारा मनाया जाता है, थोड़ा सा इसके देख लेते हैं। यह यूनेस्को की प्रदर्शन कलाओं का मुख्य भागीदार है। कौन? विश्व नृत्य दिवस। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी। यूनेस्को की स्थापना कब? 1946 में। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब? 1995। आईएमएफ 1945, विश्व बैंक 1945 और आईएलओ इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुई थी। हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 किसने जीता है? ये चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड। कौन? चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को अवार्ड दिया गया है। और कौन सा संस्था देता है उसके बारे में देख लेते हैं। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश आते हैं? इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है और उत्तरी आयरलैंड आता है। और यूके की स्थापना कब हुई थी? 1707 में। यह यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू से पूछेगा क्वेश्चन कि हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो ये चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड। और कौन सी संस्था देती है? यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। कौन? यूके का ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है। दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा, क्या नाम है उसका? सारा का अनावरण किस देश ने किया है? ये है यूएई। अब बताइए दुनिया का कौन ऐसा देश है जो गैर लाभकारी शहर बना रहा है? ये है सऊदी अरब। अब बिटकॉइन को मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन है? ये है अल सल्वाडोर। कौन है? अल सल्वाडोर। और ये बताइए हमको कार्बन पर टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा है? कार्बन पर टैक्स लगाने वाला पहला देश है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना। कौन है? काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना का आयोजन कहाँ किया गया? ये वाराणसी में। और इसका उद्घाटन कौन किए थे? पीएम नरेंद्र मोदी। और कौन कौन उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। तो बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तेलंगाना में। बतुखम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तेलंगाना में। सगाई पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मणिपुर में। और पुथांडु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पुथांडु उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? तमिलनाडु में।
ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है कहाँ पे? केरल में। और हरेली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और आदि पूरम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आदि पूरम महोत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। और हाल ही में बिहार में कौन ऐसा महोत्सव मनाया गया? तो बिहार में थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया है बिहार में। थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया? बिहार में। WHO ने महामारी में सुधार के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो यह प्रेट पहल। और इसका पूर्ण रूप क्या होता है? प्रिपेयर्डनेस एंड रेसिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स। WHO इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है। और इसके महानिदेशक कौन है? महानिदेशक हैं टेड्रस अधानम घेब्रेयेसस। कौन? टेड्रस अधानम घेब्रेयेसस। पूछेगा कि प्रेट पहल कौन शुरू किया है? तो WHO एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसका भी महानिदेशक कौन? टेड्रस अधानम घेब्रेयेसस। और प्रेट का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रिपेयर्डनेस एंड रेसिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई? ये है सांची। कौन है? सांची है, रांची नहीं, सांची। और सांची कहाँ है? MP में है। और MP के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। और सांची स्तूप को कौन बनाया था? सांची स्तूप को बनाया था अशोक ने। कौन? अशोक। ये बताइए भारत का पहला दुग्ध गांव कौन था? भारत का पहले देख लेते हैं। भारत का पहला दुग्ध गांव, भारत का पहला दुग्ध गांव कौन था? ये था जेरी गांव। ये कहां पर पड़ता है? J&K में। भारत का पहला गांव, अभी हाल फिलहाल में करंट का सेशन चला था 1-2 दिन पहले, तो भारत का पहला गांव माना गांव। भारत का पहला गांव माना गांव। ये कहां है? माना गांव। BRO ने बनाया इसको। यह है उत्तराखंड में। भारत का पहला पुस्तकालय गांव कौन बना? पुस्तकालय गांव ये कौन है? भीलर गांव। भीलर गांव। और सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन बना? सौर ऊर्जा से संचालित गांव। सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन बना? ये बना बोचा गांव। कौन? बोचा गांव। और जो पहला होता है किसी भी व्यू से सरकारी योजना या किसी भी मंत्रालय के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है, तो वो पहला जो क्वेश्चन होता है वो खास होता है। ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारत की पहली सोलर सिटी कहाँ बनी? सांची में। और सांची का स्तूप कहाँ है? MP में। MP के किस डिस्ट्रिक्ट में? रायसेन में। अब पूछेगा भारत का पहला कार्बन निगेटिव गांव कौन बना? भारत का पहला कार्बन निगेटिव गांव। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गांव कौन बना? यह है फ्योंग। कौन बना? फ्योंग। अब जैसे बालिका पंचायत शुरू कौन किया? गुजरात। जल बजट किस राज्य ने शुरू किया है? तो जल बजट जो शुरू किया है वो कौन किया है? केरल ने शुरू किया है। अंधता कानून नियंत्रण कौन पास किया? तो राजस्थान ने किया है। और हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? MP में बन गया है। कौन? MP। चौसठ साल बाद किस हस्ती को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? यह है दलाई लामा। 1959 में दलाई लामा को रैमन मैग्सेसे अवार्ड देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब मिला है कौन? दलाई लामा। जब चीन ने तिब्बत पर 1959 में आक्रमण किया था, कब? 1959 में, तो दलाई लामा भारत में शरण ले लिए थे और उसके बाद इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं दिया गया था। और रैमन मैग्सेसे अवार्ड एक फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पे बनाया गया था पुरस्कार। फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे।
और इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। और इसको क्या कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबल। एशिया का नोबल कहा जाता है किस अवार्ड को? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे आचार्य विनोबा भावे। कौन? आचार्य विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय ये थे विनोबा भावे। और पहली महिला कौन थी भारतीय जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था? ये थी कौन? किरण बेदी। कौन? किरण बेदी। कौन? किरण बेदी थी। देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे देखेंगे हम लोग। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड का घोषणा कर दिया गया है। 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किससे दिया गया है? ये है ये कौन सी फिल्म है? गंगूबाई काठियावाड़ी। और इसके निर्देशक कौन है? संजय लीला भंसाली। 10 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है किसको? गंगूबाई काठियावाड़ी को। निर्देशक कौन? संजय लीला भंसाली। अगर आप टीवी भी देखते रहे तो पहले उस चीज को देखें कि फिल्म का अभिनेता कौन है, निर्देशक कौन है। फिल्मी कहानी बाद में। अगर आप लगता है कि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो पहले उसको देखने की कोशिश करें। तो कौन किसको मिला है? निर्देशक इससे कौन है? संजय लीला भंसाली। कितने कैटेगरी में? तो 10 कैटेगरी में। और फिल्म बधाई दो क्रिटिक्स अवार्ड में कैटेगरी में 6 अवार्ड जीते हैं। कौन फिल्म को? बधाई दो को। बधाई दो क्रिटिक्स अवार्ड में 6 कैटेगरी में अवार्ड मिला है। किस फिल्म को? बधाई दो को मिला है। निर्देशक इससे कौन है? हर्षवर्धन कुलकर्णी। कौन? हर्षवर्धन कुलकर्णी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड किसको मिला है? बधाई दो को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ मुख्य भूमिका अभिनेता में किसको मिला है? ये मिला है राजकुमार राव को। किसको? राजकुमार राव। फिल्म कौन सी? बधाई दो के लिए। और सर्वश्रेष्ठ मुख्य भूमिका अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया है? आलिया भट्ट। और किस फिल्म को ले दिया गया है? गंगूबाई काठियावाड़ी को। इसमें पूछेगा ये बताइए कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मुख्य भूमिका अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया? आलिया भट्ट को। किस फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। फिर पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ मुख्य भूमिका अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया? राजकुमार राव को, फिल्म बधाई दो के लिए। और 10 कैटेगरी में अवार्ड पाने वाली 10 कैटेगरी में अवार्ड पाने वाली 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में कौन फिल्म थी? तो ये कौन थी? संजय लीला भंसाली की फिल्म। कौन? गंगूबाई काठियावाड़ी। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं और यहां से क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में यहां से रहेगा, इसलिए इसको जरूर देखेंगे। उसी का और है इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स का अवार्ड किसको दिया गया है? भूमि पेडनेकर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स का अवार्ड किसको दिया गया? भूमि पेडनेकर। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जरूर पूछता है। एक पूछता है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और किस फिल्म को दिया गया, तो ये कौन दिया गया है? गंगूबाई काठियावाड़ी को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? ये प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1953 में। दिया कब से जा रहा है? ये 1954 से। और किस संस्था द्वारा दिया जाता है या किस ग्रुप द्वारा दिया जाता है, इसको देख लेते हैं। यह पुरस्कार द टाइम्स ग्रुप, किसके द्वारा दिया रहा है? द टाइम्स ग्रुप द्वारा दिया जा रहा है। कौन सा अवार्ड? तो फिल्म फेयर पुरस्कार। और इसका आयोजन कहाँ होता है? मुंबई में होता है। आयोजन कहाँ होता है? मुंबई में। आयोजन कहाँ होता है? मुंबई। एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया का 6ठा संस्करण कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में। हाल ही में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? वैश्विक बौद्ध सम्मेलन। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था?
आयोजन कहाँ किया गया था? ए, नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेस्कॉम का चेयरपर्सन, नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी पूछेगा। नेस्कॉम का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? यह है अनंत माहेश्वरी। नेस्कॉम का चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है? अनंत माहेश्वरी। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा ही पूछेगा। नेस्कॉम का चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है? तो अनंत माहेश्वरी को। किस खिलाड़ी के नाम पर शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम रखा गया है? यह है सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं, और हाल ही में इन पे एक पुस्तक आई है, सचिन @ जिसके पुस्तक के लेखक कौन है? बोरिया मजूमदार। इसके पुस्तक के राइटर कौन है? बोरिया मजूमदार। इन पे एक 50 साल, सचिन के 50 साल पूरे होने पर एक पुस्तक आई थी, जिसके राइटर कौन है? बोरिया मजूमदार। सचिन @ इस पुस्तक का नाम है, और शॉर्ट रूप है, और इसके पुस्तक के राइटर कौन है? बोरिया मजूमदार। सचिन के 50 साल पूरे होने पर एक पुस्तक लिखा गया था। हाल ही में किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? एक है अमेरिका, और दूसरा कौन है? दक्षिण कोरिया। दक्षिणी चीन सागर में तनाव के कारण उत्तर कोरिया बार बार मिसाइल परीक्षण कर रहा है, और चीन की आक्रामक नीतियों के कारण दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसमें अमेरिकी सेनाएं जो है दक्षिण कोरिया में बनी रहेंगी। अब दक्षिण कोरिया के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। क्या है? सियोल। और विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी किसको कही जाती है? विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी सियोल को कही जाती है। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी किसको कहा जाता है? विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी एक कहा जाता है किसको? सियोल को। प्रातःकालीन शांति की भूमि किसको कही जाती है? प्रातःकालीन शांति की भूमि। प्रातःकालीन शांति की भूमि किसको कही जाती है? प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरियाई प्रायद्वीप को कही जाती है। किसको? कोरियाई प्रायद्वीप को। अब अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अभी राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। और दोनों जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी पैरेलल लाइन है? तो 49 डिग्री पैरेलल लाइन है। और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में कौन सी पैरेलल लाइन है? पूछता है क्वेश्चन बार बार। हर एग्जाम का एक पालतू क्वेश्चन है। 38 डिग्री समानांतर रेखा है। 38 डिग्री समानांतर रेखा है। अब अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। जो बाइडेन अमेरिका। अमेरिका में ग्रेट लेक्स कौन है? तो देख लेते हैं। सुपीरियर, हारून, मिशिगन, ऑन्टारियो और ईरी, ये विश्व की ग्रेट लेक्स हैं। और पूछता है कि विश्व के इन 5 ग्रेट लेक्स में कौन सिर्फ यूएसए में है? तो मिशिगन है। बाकी जो हैं वो अमेरिका और कनाडा के सीमा पे हैं। अमेरिका का ब्लू ग्रास स्टेट किसको कहा जाता है? अमेरिका का ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है किसको? केंटुकी को। केंटुकी को कहा जाता है ब्लू ग्रास स्टेट। अमेरिका का विंडी सिटी किसको कहा जाता है? विंडी सिटी। एक कहा जाता है किसको? शिकागो को कहा जाता है। शिकागो को। अमेरिका का फिल्म सिटी किसको कहा जाता है? फिल्म सिटी। एक कहा जाता है किसको? लॉस एंजलिस को कहा जाता है। किसको? लॉस एंजलिस को। विदेश मंत्री अभी कौन है? एस जयशंकर। विदेश मंत्री ने किस देश में
भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? ए है सेंट डोमिनिगो और कहाँ है? डोमिनिक गणराज्य। ये पूछेगा कि हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहाँ पर भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? सेंट डोमिनिगो और कहाँ है? डोमिनिक गणराज्य। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की जीवनी का विमोचन किया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? नॉट एक्सीडेंटल लाइफ। पूछेगा कि हाल ही में हर्षवर्धन श्रृंगला की जीवनी लिखी गई है, उसका नाम क्या है? नॉट एक्सीडेंटल लाइफ। कौन सा? नॉट एक्सीडेंटल लाइफ। एक किसकी जीवनी है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला की है। गोल्डन ग्लोब रेस करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? अभिलाष टॉमी। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए थे कौन? AR रहमान। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए कौन थे? विनोबा भावे। और लेनिन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए थे सैफुद्दीन किचलू। कौन? सैफुद्दीन किचलू। LIC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में। LIC का चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को। पूछेगा क्वेश्चन। 1956 में स्टेब्लिश हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।